हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदरिया। दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे भाई सूरज शर्मा जी। आप नैनीताल उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यस सर। सूरज जी का माल्टा का क्लास डी वीज़ा लग चुका है। देखिए, यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से हम ओरिजिनल पासपोर्ट हाथ में पकड़ के आपको नहीं दिखा रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक हफ्ते के लिए हमारा चैनल सस्पेंड हो जाता है ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो सूरज, पहले ये बताओ, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद आपको ऑफर लेटर मिल गया। ऑफर लेटर मिला। ऑफर लेटर के बाद में आपने स्किल टेस्ट का पेमेंट किया। यस सर। स्किल टेस्ट कैसा लगा आपको, क्या क्या था उसमें, थोड़ा बताएंगे। इजी था सर, उसमें सारा मॉड्यूल मिला हुआ था हमें। हाँ, सो उस मॉड्यूल से स्टडी कर ली तो कुछ भी नहीं है। और वो मॉड्यूल का एक टाइम पीरियड है 45 डेज़ का। सो आप वो कहीं लिख लीजिए, इनकेस आपका टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है सो आपको फिर बाद में वो हेल्प देगा। जब आप राइट, मतलब उसके नोट्स ले लो पहले। नोट्स आप लिख लो, कुछ ऐसे नेम्स हैं, कुछ ऐसे ईयर्स हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लिखना चाहिए। सो उसके नोट्स आप बना सकते हो। सो वो आपको जब आप VFS में जाएंगे, वो इंटरव्यू होगा लास्ट वाला, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद आप उसमें से स्टडी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली गाइस, सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि जो नोट्स आपको मिलते हैं स्किल टेस्ट के, जो स्किल टेस्ट का कंटेंट है, क्योंकि वो ऑनलाइन कंटेंट है, तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, तो उसको लिख के रख लो एक नोटबुक में। आपको टाइम तो मिल ही रहा है, राइट? सही है। यस सर, करेक्ट सर। और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था? एक मेरा सेकंड आया था वो VFS वाला सर। हाँ, ठीक है। देखिए, स्किल टेस्ट तो इन्होंने क्लियर कर दिया था, लेकिन जब VFS गए थे तो उसमें रिपीट किया था आपने। यस सर। तो रिपीट करके भी वीज़ा लग रहा है। देखो, माल्टा दोस्तों ऐसा देश है शेंगन का, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। प्रोसेस टाइम बिल्कुल सही है, घबराओ मत। माल्टा का बहुत सारा काम है हमारे पास। अगर आप फ्रेशर हो, भाई ने तो डिप्लोमा करा हुआ था, 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, और अगर आपकी एज कम है, 21-22 साल की हो, तो हमारे पास आ जाओ। देहरादून में हमारा उत्तराखंड में प्रॉपर UGC अप्रूव्ड आपको डिप्लोमा दे रहे हैं, जो आपको आगे तक ले जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप फ्रेशर हो, इंग्लिश आती है, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 10th पास हो, 12th पास हो, आ जाओ। वेटर का, हाउस कीपिंग का हम आपको 15 दिन से 1.5-2 महीने में आपको सिखा देंगे। इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा और आप वीज़ा, क्लास डी वीज़ा लगकर आप जाओगे, जैसे भाई जा रहे हैं, क्लास डी प्रॉपर शेंगन वीज़ा, राइट? अच्छा, उसके बाद जब आप VFS गए, VFS में क्या लिंक था वहाँ पे, या सामने ऑफिसर ने आपसे बात किया? सो ऑफिसर थे, वो लिंक आया था एक। सो जो वहाँ पे गए थे उन्होंने सब सेट करके वो चले गए। उसके बाद आधे घंटे का टोटल इंटरव्यू टाइम था। जो कुछ क्वेश्चंस बता पाओगे, क्या क्या क्वेश्चंस, किस तरह क्वेश्चन जो एग्जैक्टली याद कुछ नहीं, रफली? बेसिकली कुछ माल्टा के बारे में, जहाँ पे हम जा रहे हैं। हाँ, सो वहाँ के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, वहाँ का टूरिज़्म वगैरह, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फेमस है, लोकल ट्रांसपोर्ट्स। सबसे पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस ये वाले रहेंगे माल्टा रिलेटेड। फिर सेकंड जो आएगा आपका जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो उस प्रोफेशन रिलेटेड, वो आपने जो उसमें भी बार के लिए या FMB के लिए या किचन के लिए, हाउस कीपिंग, जो भी आपने उसमें ऐड किया होगा उससे रिलेटेड सेकंड उसमें आपसे वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे। सो फर्स्ट माल्टा से रिलेटेड, सेकंड आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली, ओके। और क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था, काम भी आपने इससे पहले गल्फ में भी काम किया, थोड़ा बताएंगे गल्फ में कहाँ पर काम किया? तो मैंने सऊदी काम किया है, 1 साल मैं वहाँ पे रहा, और उससे पहले इंडिया में मैंने 5 साल काम किया है। सो आफ्टर सऊदी अभी मैं वर्क ही कर रहा हूँ, 2 साल हो चुके हैं काम करते हुए। एग्जैक्टली, तो इन्होंने तो काम किया हुआ था, तो इसलिए इनको हमारे से कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी। ठीक है, इन्होंने खुद से सब कुछ कर लिया। बस हमने इनको टेक्निकल सपोर्ट दिया कि भाई लिंक, ये पेमेंट करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और ये करते रहे, राइट? और आपको पता है उत्तराखंड के कैंडिडेट कैसे होते हैं, सीधे, साधारण, हार्ड वर्किंग, डाउन टू अर्थ, राइट? वैसे ही हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, BA, BCom, BSc, होटल लाइन का कुछ पता नहीं है, फिर भी माल्टा जा सकते हैं। होटल लाइन में आप आराम से 15 दिन से मान लो 45 डेज के कोर्स में हम आपको हाउस कीपिंग या FNB सिखा देंगे। आप 1.5 महीने के लिए आ जाओ देहरादून, वहीं पर ही हम आपको सब कुछ सिखा देंगे और डिस्काउंट भी दे देंगे आपका। स्किल्ड कैटेगरी में जाओगे, करियर अच्छा रहेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, ओवर टाइम मिलेगा, PR के चांसेस जल्दी होते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, एक जनरल हेल्पर को PR मिलने में दिक्कत होगी, एक स्किल्ड वर्कर को PR मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्ट टाइम काम भी आपको 10 मिल जाएंगे। देश बदलना चाहोगे, देश बदल जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। सो माल्टा 2025-2026, अगर आप मेरे से पूछो कि ललित सर एक कंट्री बताओ जिसको हम चूज कर लें और जिसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ना VFS के डेट का, ना वीज़ा का, तो वो देश है माल्टा। प्लीज नोट दिस। बट माल्टा के लिए कौन सा इंडस्ट्री? होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री। अगर हॉस्पिटैलिटी में आप नहीं जा सकते, आपको लगता है कि नहीं अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, एज ज़्यादा हो गई है, पढ़े लिखे नहीं है, फिर हमारे पास आपको पता ही है स्लोवाकिया चल रहा है, लेटविया चल रहा है, हंगरी चल रहा है, जर्मनी की भी अभी हम कुछ फाइल्स फिर से लेने वाले हैं,
क्रोशिया की हमने फिर से फाइल्स लेना स्टार्ट कर दिया है डिलीवरी में। अभी 8 कैंडिडेट की फ्लाइट हुई है, उनकी सक्सेस स्टोरी आप देखना स्टार्ट करेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच था हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसलिए वो वीडियोस लाइव नहीं हो पा रहे थे, अभी अगले हफ्ते से लाइव होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मल्टीपल कंट्रीज आर देयर। अगर आप जनरल वर्कर हैं, माल्टा की एक और खासियत है कि माल्टा में पीसीसी नहीं चाहिए आपको, तो और क्या चाहिए आपको? ऐसा देश पीसीसी चाहिए नहीं, मेडिकल का टफ क्राइटेरिया नहीं, बस थोड़ा इंग्लिश सही कर लो और चले जाओ भाई की तरह। देखो कितनी उम्र है अभी आपकी? 27। 27 साल की उम्र है, वैसे देखने में 22 साल के लगते हैं। ठीक है, तो चलो आप सबकी तरफ से मैं सुरेश शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।